मून गेजिंग और सन गेजिंग बता। 4 थी, जैसे एक पैर पर आगे पीछे स्विंग होना, ठीक है, फिर दूसरे पैर पर भी आगे पीछे स्विंग होना, यह एक हुई। बाद में थी ये, हाँ, पेंडुलम, हाँ, आंख में मारनी है, राइट साइड जाए राइट आंख मारे, लेफ्ट साइड जाए लेफ्ट आंख मारे, ठीक है, हाँ हाँ, ये तो बताइए ना, हाँ बिल्कुल। तीसरी जो मुस्कान जी बता रहे हैं, ट्विस्ट करना, ठीक है, ये। और इसमें क्या करना है, जिस तरफ हम मुड़ रहे हैं दूसरी चीज़ें अपोजिट साइड जाती हुई दिख रही हैं, उन पर खास ध्यान देना है, ठीक है। और डांस वाली कोई भी क्रिया, जॉगिंग वगैरह, ये सब भी ज़रूरी में आती हैं। जैसे हमारा हार्ट मसल स्ट्रांग हो तो 15 से 20 मिनट फास्ट क्रियाएं हमें चाहिए कि जैसे हमारा हार्ट स्ट्रांग हो, और तो यही आँखों के लिए भी चाहिए, वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा। एक सीधी सी बात है कि आँखों की आसपास की नसों में ब्लड सर्कुलेशन सुधरना चाहिए, और उसे तो मेन पूछिए। यहाँ फिर मैं वही ज़रूरी समझता हूँ पूछना, कुर्सी पर सर्वांगासन घरों में फिर कितनों ने किया? वह तो मेरे, वह आप करते रहते होते तो हो सकता है और ज़्यादा आपको सीधा सीधा नज़र आता। और बहुतों ने, यह मुझे क्लियर पता है, यह आप सब लोगों ने सिर्फ इसी के भरोसे रहे हैं। आपने होमवर्क किया होता तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना है, और उसमें सर्वांगासन तो सबसे खास है। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, ना भूलें, वह सिर्फ आँखों के लिए नहीं है, पूरी ऑल ओवर हेल्थ आपकी सुधरेगी। नाम ही क्या है उसका? सर्वांगासन। तो सभी अंग, सिर्फ आंखें तो एक अंग हुआ, हर अंग के लिए है। हमारे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, बाल झड़ने में आपके बंद हो जाएंगे। कितना खर्चा करते हैं बालों पर, और किसी को फायदा हुआ है? सवाल ही नहीं पैदा होता, इम्पॉसिबल है। जब तक इसकी जड़ों में खून का सर्कुलेशन नहीं सुधरेगा कोई फायदा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही घर में माँ बेटियां एक दूसरे की चोटी पकड़ें, उसी से फुगड़ी ईशी मोरी खेलें, ये अच्छा है हमारे लिए। जितने बाल खींचेंगे हम अपने, या इस तरह से मसाज करेंगे, हाँ इस पर एक और चलिए करिए, वापस एक बार चार्ट देखेंगे, चलिए ये ठकठकाइए ऐसे जोर से, जितना हो सके दोनों हाथों से पूरे चारों ओर, सिर के चारों ओर ठकठकाइए। और अभी का देखिए कितने रिलैक्स होते जा रहे हैं आप, क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन सुधर रहा है। और देखिए आंखें बंद, आंखें बंद, और पूरी तरह से ठकठकाइए, जोर से, एक जगह नहीं, पूरे सिर को चारों ओर से कवर करिए। तो यह भी खास आंखों के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए यह क्रिया है। तो जैसे चंपी करवाते हैं हमारे, मतलब जेंट्स की तो हजाम लोग करते हैं भाई, जब हम बाल कटवाने जाते हैं। हाँ, आप लोगों की ब्यूटी पार्लर में होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, तो अब से करवा दीजिएगा, उसके अलग से 10 रुपए लिए जाते हैं ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है ना। हजाम ने यह किया मतलब उसको मिनिमम 10 रुपए की टिप चाहिए भाई, यह हमारे में यह अंडरस्टूड वाली बात हो जाती है। आँखों का आइस कैंप लगाया था शांति प्रकाश आश्रम में 5 नंबर में, जिसमें 1.5 से लेकर 3 नंबर तक कम हुआ है, लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। और इसमें हम ना कोई दवाई देते हैं और ना ही इन क्रियाओं के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। केवल योगा, आसन, प्राणायाम और मुद्राओं के ज़रिए और कुछ शुद्धि क्रियाओं के ज़रिए हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज हम घर घर में पहुँचाएँ कि स्पेक्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा छुटकारा हो सकता है चश्मे से केवल योगा के ज़रिए। अपने 6 दिन आप निकालिए, शांति प्रकाश आश्रम में आएँ, ये कैंप अटेंड करें, आइस कैंप। शाम को सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है 6 दिनों के लिए, और आप अपने चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। कैंप लगता है ये करीब हर महीने हम लगाते हैं, और शाम को ही लगाते हैं, 6 to 7 इसके टाइमिंग्स होते हैं। दोनों की कैंप है 1 से 6 मार्च तक, शाम का समय होगा 6 से 7। सर क्या है, मैं भी कितने का नंबर अभी फीडबैक भी लेते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा
कि फीडबैक कितने लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। जिसको भी लाभ हुए हैं प्लीज़ फीड। और 2.25 माइनस में नंबर था। जब मैं आया था यहाँ पे मुझे थर्ड लाइन भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी ये इस चार्ट में। आगे ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लियर हो गई है और सिक्स्थ जो सेकंड लास्ट लाइन है वो एक धुंधली सी सिर्फ नज़र आ रही है अभी। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस शिविर में आके और फिर से आने की उम्मीद करूँगा, फिर से आएंगे। धन्यवाद। कैंप अटेंड की थी। मेरा पहले डेड नंबर था, अभी वो पूरा क्लियर हो गया है। मुझे अभी चश्मे की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से दिखता है। तारीम भाई। मेरे को पहले दोनों आँखों से सब दिखता था, लेफ्ट आँख से भी सब दिखता था, बाकी राइट आँख से खाली थ्री लाइन्स क्लियर थी। अभी बाकी आगे की 4 हुई है और बाकी लास्ट लाइन क्लियर है। कोई दर्शन बहुत फ़ायदा हुआ है। टू डू सच अ गुड थिंग फॉर अस। तो आज ही मैंने कॉलेज में बोर्ड पे मैम ने लिखा था, तो मैंने सोचा मैं फ़र्स्ट बेंच पे ही बैठती हूँ, तो मैंने ट्राई करके देखती हूँ यहाँ पे कैसा हो रहा है हमारे जो प्राणायाम यहाँ पे पामिंग वगैरह। मैंने फ्री लेक्चर था, आज ही मैंने पामिंग वगैरह की, तो मुझे बोर्ड से ब्लिंकिंग की 2-3 बार, ब्लिंकिंग की और पामिंग की 2-3 बार, तो मुझे वो बोर्ड पे दिखाई दिया। पहले कुछ नहीं दिखता था विदाउट स्पेक्स, कभी मेरा चश्मा टूट जाता तो हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज मैंने कॉलेज में खुद रियलाइज़ किया, मेरे को दिखाई दे रहा था जो भी मैम ने वगैरह फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज, स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी लिख रही थी वो मुझे सब दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आके भी चार्ट में पहले कुछ नहीं दिख रहा था, चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा था, अभी 3 लाइन तलक दिखता है अच्छी तरह से। घर पे भी प्रैक्टिस जारी है, घर पे भी रिजल्ट मीन्स करती हूँ, पूरा जारी है वो भी, और उसमें भी मीन्स मेरे को खुद ही लग रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है। और स्टडीज़ करते वक्त भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही, मैं अच्छी तरह से पढ़ पाती हूँ। थैंक यू सर, हार्डली थैंक यू सर एंड हार्डली थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यहाँ कैंप पता चलने के एक दिन पहले ही मैंने इसका टेस्ट करवाया था। टेस्ट में इसका 3.5 नंबर तक आ रहा था, तो हम लोग ने स्पेक्स का ऑर्डर भी दे दिया था। लेकिन यहाँ आने का एक शायद भगवान का था कि यहाँ पे एक बार होके जाए हम लोग। यहाँ आने से मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ स्पेक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने इसका, और अभी ये मुझे पढ़ के दिखा रहा है, एटलीस्ट 5th लाइन तक ये पढ़ के दिखा रहा है, इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी। तो मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल इसको स्पेक्स नहीं डलवा के ये स्टार्ट रखूँगी करके। थैंक यू। यह बातें आप ज़रूर रिकॉर्ड करिए, मैं वही चाहूँगा, वही बताना चाहते हैं। आशीर्वाद से यह जो आँखों की कैंप्स लग रही है, तो हम कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से सभी तक यह बात पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे बहुत जल्द नंबर आँखों के ख़त्म होते हैं, चश्मा छूट जाता है। और अभी कम से कम जो भी आँखें चेक कराने जाते हैं, दिनों दिन चश्मे लगाने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके भले टेस्ट करा लें, चश्मा लिखवा लें, लेकिन यहाँ आकर बिना चश्मा बनवाए यहाँ एक्सरसाइजेस करवाएं और देखिए फिर क्या रिज़ल्ट आता है। चश्मे के चक्कर में एक बार पड़ गए तो फिर फ़ायदा बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि चश्मे की गलत आदत पड़ जाती है। तो बिना चश्मे की शुरुआत करने से पहले ही करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसी 6 दिन में ही पूरा क्लियर हो जाए। तो जैसे इस बच्चे को तो 3.5 नंबर के बाद तकलीफ़ हुई, तो किसी को तो आधे 1 नंबर में ही तकलीफ़ होती है, तो आधा 1 नंबर तो 2 या 3 दिन में ही क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, तो मेहरबानी करके यह आजमाएं। और दादाजी से अगर कहेंगे ज़्यादा लोग आ गए तो और जल्दी भी लगाएंगे हम, इसमें कोई यह नहीं है कि हर महीने में सिर्फ एक ही लगाएंगे हम। तो जैसे दादाजी के पास नाम ज़्यादा आ जाएंगे तो 15-15 दिन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा दादाजी और भी मैं चाहूँगा जिसे भी आकर बताना है ज़रूर बताएं। तीन बार ओम बोलो तो फिर जो हम ईश्वर ने कहलाया 2 शब्द आपके आगे रखूँगा। तो पहले सांस को बाहर छोड़ें, 1 सांस भरें, ओ
भरें। 4 5 सांस को भरें। 6 है कि हमारे स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक साइड योग केंद्र में जो आँखों का कैंप लगाया गया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि भाई ये तो रोज़ कैंप लगनी चाहिए, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। कि उल्लासनगर में इतने लोग हैं जिसको चश्मे के बगैर पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता। तो मेरी निवेदन है आप सबको बताएं और टीवी के माध्यम से भी सबको पता चलेगा। लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हमारी आंखें भी काम नहीं कर रही, 20,000 खर्चा हुआ है। आपको जो प्राणायाम बताया गया अनुलोम विलोम, मैंने उसका नाम रखा है चमत्कारी प्राणायाम। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हो तो उसे जितना समय दे सकते हो, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी और बड़े से बड़ी बात आपको अपनी जान होगी, मैं हूँ कौन। हम लोग को पता नहीं चल रहा है अभी, शरीर को मैं समझ रहा हूँ मैं हूँ। शरीर से जब निकल जाता है तो उसी आदमी का, बोलते हैं लोग मैं सेवा करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई युग में सेवा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। बोलते क्यों? अरे भैया जो सेवा कर रहा है वो तो चला जाएगा, तो शरीर काम का है क्या? सेवा शरीर करता है क्या? तो सेवा करने वाला अंदर सबके अंदर बैठा वो ही कर रहा है, आदमी की ताकत नहीं है। तो हम लोग ये जो प्राणायाम करेंगे तो हमें पता चलेगा कोई जो हमारे अंदर एक, जैसे कार में ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर निकल जाए तो कार चलेगी क्या? तो ये ड्राइवर हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है। हम सब उसका धन्यवाद करें कि हमें ये सब बातें बता रहा है, सब काम हो रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से। तो अभी सबको ध्यान रखो, औरों को बताओ कि जैसा हम कमलेश जी ने कहा कि हम 15 दिन के बाद भी लगा सकते हैं, 1 तारीख का तो लगा हुआ है, किसी को भी आना हो। और दूसरी बड़े से बड़ी बात है, आपको फिर नहीं आना है, आप फॉलो करना है। आपको फिर पैसा नहीं खर्चा करना है किसी भी चीज़ पे, चश्मा उतार के रखना है। आप लोगों में जोश जुनून होना चाहिए। तो आप लोगों को घर में जो बताया हमारे कमलेश सर ने या दीदी ने, उसको आपको फॉलो करेंगे तो आपको जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा। और औरों को भी आप सिखा सकते हैं घर में। हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि आप सीख गए, हम हमारे पास मोनोपोली है, कोई मोनोपोली नहीं है। आप लोग घर में कर सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। क्यों हमारी ये बिजनेस नहीं है कि हमको लगे कि हमको पैसा आएगा तो हमारा काम चलेगा। तो कम से कम आप लोग जिसको भी करना हो, जिसको भी सीखना हो, घर में सिखा सकते हैं। हमारे तरफ से कोई भी मना नहीं है। तो ज़्यादा न बोलकर वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से थोड़ा प्यार भी करता हूँ और प्रभु को नमस्कार भी करता हूँ। बात करो तो इतराते बहुत हो। एक तो आप शर्माते बहुत हो, बात करो तो इतराते बहुत हो। दिल तो करता है कि कोई SMS ही ना करूं, पर सुना है मैंने आप SMS पढ़कर मुस्कुराते बहुत हो। तालियां बजाइए। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो। जो ना हो अपना उसे अपना बनाने की जिद करो। तूफान आते हैं तो क्या हुआ, उसके सामने ही बसेरा बनाने की जिद करो। अभी दादाजी की आशियाद हुई है कि थोड़ा सा मैं आपको गीत बताऊं। मुझे आँखों की रोशनी देने वाले, मुझे आँखों की रोशनी देने वाले, सदा सेवा करना दादाजी के प्यारे। मुझे आँखों की रोशनी देने वाले, मुझे आँखों की रोशनी देने वाले। पहले अंधेरा था अब रोशनी है, आप साथ हैं तो क्या अब कमी है। हटाया है चश्मा, हटाया है चश्मा, किया करिश्मा है। मुझे आँखों की रोशनी देने वाले,
मुझे आँखों की रोशनी देने वाले। अंधेरा था जीवन में, निर्वस्ती जिंदगी, धन्यवाद आपका की है ये बंदगी। दादा की प्रेरणा, कमल मुस्कान की है खुशी, मुझे आँख की रोशनी देने वाले, मुझे आँख की रोशनी देने वाले। प्यार मिला सबका, चमत्कार हो गया, ऐसा लगता है इकरार हो गया। शांति प्रकाश भगवान दादाजी महान हैं, मुझे आँख की रोशनी देने वाले, मुझे आँख की रोशनी देने वाले। सदा सेवा करना दादाजी के प्यारे, मुझे आँखों की रोशनी देने वाले, मुझे आँखों की रोशनी देने वाले। सांजो आहे योगी, दादा असांजो आहे योगी, योग सां हर को निरोगिया। दादा जहिड़ो न से